बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी नानी कुछ बातें कहती थी जो मैं अब जब याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ, बड़ों की बातों में जो है वो बड़ी सच्चाई और बड़ी हकीकत थी। अब ये जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस जुमले में कितनी सताकत है और कितनी सच्चाई है, क्योंकि मेरे लिए मेरी नानी का जुमला है, इसलिए बहुत कीमती है। अब वो कितना वज़न है उसमें, ये आप उसको सुनने के बाद अंदाज़ा लगाइएगा। वो कहती थी कि जब एक मर्द एक बेटा पैदा होता है तो बस उसके पैदा होने पर ही मिठाई बांटते हैं, हम खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद तो मेरे माशरे का जो मर्द है वो सारी ज़िंदगी मेहनत ही करता है, और जो उसकी ज़िंदगी का महवर होता है वो औरत ही रहती है। तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों ऐसे बोलती हैं, शायद बेटे ज़्यादा प्यारे होते हैं। हम पंजाबियों में जो है ना वो बड़ा ज़्यादा मान दिया जाता है, बेटियों को भी सर आंखों पर बिठाया जाता है, लेकिन बेटों को थोड़ा और ज़्यादा मान दिया जाता है, और वो लड्डू और मिठाई और ऐसा सब होता है। लेकिन अगर मैं आज इस माशरे में जो मर्द मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी पर एक रोशनी डालूं तो यस, जब मर्द पैदा होता है मिठाई बंटती है कि लड़का पैदा हुआ है, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, बड़ी सेलिब्रेशन होती है, लेकिन उसको जो पहला सबक दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि ये जो तुम्हारी माँ है ना, तुमने इसकी खिदमत करनी है, इसका एहसास करना है, इसका साथ देना, और वो ऐसे ही करता है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि लोग कहते हैं कि देखो आज माँ की कितनी खिदमत कर रहा है, कितना साथ दे रहा है, बड़े होंगे तो फिर देखेंगे, फिर पूछेंगे। उसको ये सिखाया जाता है कि जी बस इसी औरत के साथ तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी के लिए तुमने खिदमत करनी है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको एक और औरत के रूप में एक रिश्ता मिलता है बहन का, जो उसकी सीक्रेट पार्टनर्स भी होती है, जो उसको माँ बाप की अक्सर डांट से भी बचाती है। तो वो रिश्ता भी एक औरत जो उससे जुड़ती है बहन के रूप में। थोड़ा जवानी की उम्र में आता है तो फिर गर्लफ्रेंड, वो भी एक औरत है। फिर उसके बाद अगर शादी का सिलसिला है तो बीवी भी जो है उसकी ज़िंदगी में शामिल होती है। और उसके बाद हमारे यहाँ माशरे में एक और भी रिश्ता औरत के रूप में मर्द की ज़िंदगी में आता है, जो सो कॉल्ड एक्सेप्टेड नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी एक औरत ही है जो मर्द की ज़िंदगी में आती है। तो कहीं ना कहीं सारी ज़िंदगी वो मर्द जो है वो औरत के ही इर्द गिर्द जो है वो अपनी ज़िंदगी सजा रहा होता है, और उन्हीं के इर्द गिर्द वो घूम रहा होता है। ये तो एक तस्वीर है जो हम अपने माशरे के मर्दों की देख रहे होते हैं। वहीं पर एक सच ये भी है कि ये मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी का मर्द जो है वो औरत को दबा के रखना चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि औरत उठकर सामने आए या मर्द के शाना बशाना जो है वो चले फिरे। फिर वो कौन से मर्द हैं? मैंने अभी कुछ मिसालें आपके साथ शेयर की, वहीं मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि हम अपने माशरे के मर्द को कहाँ देखना चाहते हैं और वो कहाँ मौजूद है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है, क्योंकि मुझे भी ब्रेक पे जाना है और मैं आज ये सवाल आप लोगों से भी पूछूंगी और अपने एक्सपर्ट से भी, कि हमारे माशरे का मर्द असल में है क्या। लेकिन मैं आज इस बात का एतराफ़ ज़रूर करना चाहती हूँ कि मेरे ख़ानदान में, मेरी फैमिली में, शायद ही कहीं मैं दूर से अगर सोचूं तो किसी लड़की ने कभी नौकरी की होगी वहाँ, या वो घर से बाहर निकली होगी। लेकिन मैं घर से बाहर भी निकली और मैंने नौकरी भी की और मीडिया में नौकरी की, जिस पर लोगों की आंखें खुल गईं और मुंह खुल गया कि ये क्या किया आपने, अपनी बेटी को मीडिया में भेज दिया। लेकिन वो मेरे पापा ही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मुझे बेटा कहा। उनके भरोसे, उनकी हिम्मत और उनके साथ की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और पापा के बाद मेरे भाई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मुझे बड़ा मान है मेरे भाइयों का। तो ये वो मर्द जो मेरी ज़िंदगी में अब तक आए, जो मेरे महरम रिश्ते हैं, मुझे ये बहुत प्यारे हैं, और मेरे लिए मेरे माशरे का मर्द बहुत काबिल एहतराम है। आप हमारे माशरे के मर्द को कैसा देखते हैं, और क्या जो हम देख रहे हैं हमारा मर्द ऐसा ही है? कुछ इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे माशरे का मर्द,
कहाँ स्टैंड करता है, कितनी मेहनत करता है, क्या डिज़र्व करता है, कैसे बिहेव करता है। और मैं तो हमेशा एक टर्म यूज़ करती हूँ कि बड़े लोगों से आप मिलते हैं लेकिन आपको जेंटलमैन बहुत कम मिलते हैं। आखिर ये जेंटलमैन क्या है, इस पर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। जो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी में जब आप बात करते हैं कि इस मुआशरे का मर्द कैसा है, तो लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें आप जब हम ख़ास टॉपिक रखते हैं तो इनकी अपीयरेंस या इनका होना बड़ा लाजिम हो जाता है। सो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लेडीज़ फर्स्ट आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से। एंड हमारे साथ मौजूद हैं, डेफिनेटली एक अलग एंगल की तरफ ले जाते हैं। हम कुछ और बात कर रहे होते हैं और ये सोच कर नया दरवाज़ा खोल देते हैं अपने जुमले से ना। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आज तो हम मर्दों को सलाम ऐसे पेश करें। ऑलराइट जनाब। और कहते हैं कि औरत बड़ी सताई है इस जो है मर्द की वजह से। तो हमने हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो मेरे साथ जो खातून मौजूद है माशाल्लाह से इवेंट मैनेजर हैं, इसके साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनर हैं, इनका अपना ब्रांड भी मौजूद है। लिबास ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अस्मा शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके राइट जनाब। सो ये भी आज इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा देंगे। इसके साथ साथ एक हमारे मुआशरे का मर्द इमरान भाई तो डेफिनेटली एक अलग एंगल से पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। लेकिन एक आम जो शख्स है वो क्या सोचता है, ख़ास क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट हैं अरसलान आलम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज तो आप लोगों का दिन मना रहे हैं। हम सोचें एक बहुत मतलब फीमेल होते हुए मैंने कहा आज मैं मर्दों के लिए शो करूं, तो इस पर तो मेरे ख्याल से आपको खड़े होकर मुझे सलाम पेश करना। दोनों हाथों से आप दोनों हाथों से इस तरीके से बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आज मैं ये टैग भी हटाना चाहती थी कि मॉर्निंग शोज़ में मर्दों के बारे में बात नहीं होती। सो प्लीज़ आज ये जब मौर्रिख लिख लो, जब मॉर्निंग शो की हिस्ट्री लिखी जाए तो मेरे नाम के साथ लिखना कि हम मेरे मुआशरे का मर्द, इस पे मैंने बात की थी, है ना इमरान भाई? तो फिर आज आलिया भाभी थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज करते हुए पहले अपने मुआशरे के मर्द के बारे में। इमरान भाई हम इस सोसाइटी के मर्द को कैसे देखते हैं? मेरा एक बच्चा था मैट्रिक के अंदर और बाप के बहुत खिलाफ था। अच्छा। तो बोलता था मेरा बाप इंतहाई कंजूस है, मेरा बाप हमें कभी खुशियाँ नहीं देगा, हमारा बाप कभी वक्त नहीं देता, हमारे बाप के लिए कुछ नहीं। तो इसी तरह वो बड़बड़ाता हुआ जो है वो मोहल्ले के अंदर चलता हुआ जा रहा था। तो मोहल्ले में एक अंकल थे, उन्होंने उसको रोका, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? मुझे क्या कर रहे हैं हम, बस स्कूल है, उसके बाद क्या करोगे? कह रहा है मेरा कौन सा मुस्तकबिल है, ना हमारे बाप को हमारा कोई ख्याल है, पैदा करके हमें छोड़ दिया। तो वो जहाँ पे उसका बाप काम करता था वहीं पे ये अंकल भी काम करते थे। तो उससे बेटा मैं तुमसे पूछने ही वाला था कि तुम्हारे बाप को आजकल ये क्या हो गया है कि ये ओवर टाइम जो है वो किए जा रहा है, और ना जो है वो खाना होता है उसके पास। और कभी हम उसको कहते भी चलो कैंटीन से खा लें तो कहते नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं घर जाके खा लूँगा। तो मैंने इससे पूछा कि आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो बाप ने ये कहा कि मैं अपने बेटे को एक अच्छे कॉलेज में भेजना चाहता हूँ। राइट। इसलिए मैं जो है वो ओवर टाइम भी कर रहा हूँ और कैंटीन से खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बेटे को कॉलेज भेजना चाहता हूँ, एक अच्छी जगह भेजना चाहता हूँ। सही। और वो जो घर नहीं आ रहा था और वो जो घर के ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रहा था, और बेटा क्या समझ रहा था कि मेरा बाप इतना कंजूस है कि इसको हमारा कोई ख्याल नहीं है, हमें पैदा करके छोड़ दिया और हमारे लिए जो है इसके लिए कुछ नहीं, और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। राइट। तो हम किसी को क्या समझते हैं बाहर से देख के, हमारे माशरे के अंदर जो बाहर से मर्द आ रहा है ना, वो सिर्फ अय्याशी करके आ रहा है। ये कॉमन ये है कि अगर वो घर से बाहर है तो वो सिर्फ अय्याशी तोड़ रहा है। वो सिर्फ जो है वो कोई ना कोई उसके लिए आंखों की राहत और उसके लिए कोई ना कोई सामान है, वरना उसके लिए जो घर में आता है वो जो मुंह बना के आता है और ओस पे आता है। तो ये जो जब तक आप उसके शूज़ में ना जाएं तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो किस बेइज्जती से गुजरता है, किस तकलीफ़ से गुजरता है, और कुछ फैमिली के लिए क्या क्या कुर्बान करता है। ये बहुत बड़ा जो सफ़ा है ये नज़रों से
ओझल है। हाँ, क्योंकि हम शायद हमेशा मर्द को ये सिखाते हैं कि तुमने बताना नहीं है, तुम इमोशनल नहीं हो सकते, तुम रो नहीं सकते। रोना तो कमज़ोरी नहीं है, रोना तो अक्सर आंसू तो इंसान की ताकत बन जाते हैं। लेकिन शायद इसी वजह से ये जो एक गैप है कि हमारी माशरे का मर्द किस सोच से गुज़रता है वो हम जान ही नहीं पाते हैं। भाभी ऐसा ही है? उस मर्द को हजारों लाखों सलाम जो बाहर निकले, इज्जत से कमा कर लाए, रिज़्क़ हलाल लाए और अपने बीवी, बच्चों, माँ, बहन भाई, रिश्तेदारों, इवन मोहल्ले वालों पर भी खर्च करे। सही, बहुत सही बात की इमरान भाई ने कि वो मर्द जो बहुत अच्छे से जाके कमाने के लिए बेचारा सुबह से शाम तक लगा हुआ है, उसको बेइज्जत कौन सा मर्द करता है, उसको लेबल कौन सा मर्द करता है? वो वही है जो फिर दूसरे मर्द की हमने बात की। आज का प्रोग्राम बहुत सेंसिटिव है क्योंकि अपने जैसे भी आपने कहा, मैं भी एक बात कह दूं कि जब मैं मर्द की बात करूंगी ना तो मेरे 4 मर्द निकाल दीजिएगा। मेरे लिए मेरे मर्द में मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरा बेटा नहीं आता। वो मेरे मर्द नहीं है, वो मेरी दिल, जान, जिंदगी सब कुछ है। अब जब मैं बात करूंगी तो मैं बात मर्द की, माशरे के मर्द की बात करूंगी। कि जब मैं किसी माशरे के मर्द के साथ रिएक्ट करती हूँ या वो मेरी तरफ कोई चीज बोलता है, देखता है, सोचता है, तो मैं उसके लिए क्या बात करूंगी? तो माशरे का मर्द अच्छा नहीं है। औरत के लिए माशरे का मर्द अच्छा नहीं है। सही। आपके 4 महरम बहुत बेहतरीन हैं, उन चारों के पीछे रहिए, वो बाकी दुनिया के मर्दों का मुकाबला करेंगे। मैं अपनी एग्जाम्पल लूं, सारिम बर्नी ट्रस्ट में वाइस चेयरपर्सन हूँ। सारिम साहब उसके चेयरमैन हैं और मैं उनके पीछे बहुत इत्मीनान से खड़ी होती हूँ। अपने आप को क्या समझती हूँ? सारिम साहब के पीछे खड़ी हूँ लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी हूँ। वो जो सामने नजर आते हैं उनका पूरी ताकत से खड़े होना वो इस वजह से है कि रीढ़ की हड्डी अपनी जगह पे मौजूद है और मैं पीछे से उनके सामने आना भी नहीं चाहती। मैं वहीं खुश हूँ जिनकी बीवियां घरों में उनकी इज्जतें संभाल कर बैठती हैं, उनके मर्द पूरे कॉन्फिडेंस से बाहर जाते हैं और बेचारे नहीं बनते। और इसी तरह ऑपोजिट अगर हम बात करना चाहें तो राइट। एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्द कितना भी अमीर हो, अगर उसके साथ जुड़ी हुई औरत उससे बेवफाई करती है तो वो इस दुनिया का गरीब तरीन इंसान खुद को तसव्वुर करता है और वो टूट जाता है। और हमेशा यही कहते हैं कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। अब वो कौन सी औरत है वो इसका तायुन जो है। अब तो बहुत सारी औरतें होती हैं। मर्द की नाकामी के पीछे एक से ज्यादा औरतें होती तो है। और मर्द के साथ औरत, मर्द नामुकम्मल है औरत के बगैर, इसकी तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जी, मैं आपसे भी जानूंगी कि जिस तरह भी आलिया भाभी ने भी कहा कि आप किस तरह से देखती हैं इस मुआशरे के मर्द को? मैं आलिया भाभी की बात को सेकंड करूंगी कि वो 4 मर्द जिसमें बाप, भाई, शौहर, ठीक है, आते हैं, वो हमारे महाफिज होते हैं, वो हमारे महरम रिश्ते हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं। और मर्द सिर्फ अपने महरम रिश्तों की ही रिस्पेक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन आपका टॉपिक है माशरे का मर्द। तो जब हम एक औरत बाहर निकलती है तो उसको बहुत सारे फेसेस का सामना करना पड़ता है। उसमें वो महरम मर्द नहीं होते हैं जिन्हें हम बाप, भाई या शौहर कहते हैं। वो हमारे अफसरान आला भी हो सकते हैं, वो लोग भी होते हैं जहाँ हम जॉब्स करते हैं और जिनके साथ हम बिज़नेस करते हैं। जैसे आपने कहा सारिम भाई जो हैं, ज़ाहिर वो फ्रंट है, मैं उनकी रीढ़ की हड्डी हूँ। इसी तरह लिबास ट्रस्ट के भी वसीम बेग साहब हैं, हम उनकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। वो हमारे लिए बड़े मोहतरम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अशफाक अहमद साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने जब उनको स्टडी किया कि मर्द की हैसियत उस वक्त एक कुत्ते जैसी हो जाती है जब एक औरत उसे देख के अपना रास्ता बदल ले। ये वो भयानक पहलू है हमारे माशरे के मर्द का जिससे औरतों को भी वास्ता पड़ता है और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को का भी वास्ता पड़ता है, स्कूल जाने वाली बच्चियों का भी वास्ता पड़ता है। जिस तवातर से पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में रेप केसेस हो रहे हैं, जिस कसरत से जिनसी हरासमेंट की जा रही है, हम बात कर रहे हैं शायद आज उस मर्द की कि वो क्या है, तो वो एक भेड़िया है मेरा ख्याल है।
क्यों कि औरत महफूज नहीं है बाहर अपने महरम मर्दों के अलावा। आप आलिया भाभी मौजूद हैं, उनके ट्रस्ट में कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो उनकी हवस का शिकार हो के वहाँ तक पहुँचती हैं। सही सही, लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर करना चाहूँगी। डेफिनेटली यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं वो अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आपने अस्मा जी जिक्र किया, बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसमें हम रेप के हवाले से या औरत पर जुल्म के हवाले से, औरत को जला दिया, उसको मारा पीटा, उसको हिरासा किया गया। ये मेरा जो मुआशरा है उसके मर्द का एक ये रूप है, एक चेहरा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी एक मेरी फीलिंग है कि जो अच्छे मर्द हैं उनकी परसेंटेज शायद इससे कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है, आप जिस तरह कह रही हैं, आप अपने महरम रिश्तों की बात करिए, मैं अपने महरम रिश्तों की बात करी हूँ, आलिया भाभी ने की। लेकिन बुरे से बुरा मर्द वो मर्द जो शायद इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। अभी पिछले दिनों एक केस हुआ जिसमें उन्होंने एक बच्ची को पहले उसको मारा, उसके बाद मारने के बाद उस बच्ची के साथ ज्यादती की। ऐसे मर्द को आप क्या कहेंगे? इंसान भी तसव्वुर कर सकते हैं, वो तो जानवर भी शायद शर्मा जाए कि इसको जानवर भी क्यों कहा जा रहा है। ऐसा मर्द भी सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन वो मर्द भी है जिसकी जूती में सुराख हो जाता है, लेकिन वो ये कहता है मैंने चप्पल नहीं खरीदनी क्योंकि मैंने अपने घर में जो लोग मौजूद हैं जो मुझ पर डिपेंडेंट हैं, मैंने उनको फीड करना है, मैंने उनको अच्छी ज़िंदगी देनी है। तो मेरे मुआशरे का वो मर्द भी है। तो मैं चाहूँगी कि आज हम दोनों पहलुओं को एक साथ लेकर चलें। अरसलान जी, आप बताइए क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जैसे मर्दों की बात की गई तो अच्छा और बुरा पहलू दोनों होते हैं। हाँ। अब आप ट्रेनिंग की बात करें ना बच्चों की, अगर उनका ख़ानदान अच्छा होगा, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो अच्छे होंगे। अब ये रेप केसेस और ये चीज़ें देखें, ये तो लॉ का मसला है। अगर कानून सख्त होता, मैं आप दुबई की बात कर लें तो दुबई में इतना सख्त कानून है, आपको रेप तो छोड़ें, आप वहाँ सोच भी नहीं सकते चोरी का। मैं जब एक वहाँ पे गया बीच पे, दुबई के मरीना पे, तो वहाँ पे देखा गया कि वो एक सोना छोड़ के भाग रहा है बंदा। तो देखा गया ये सोना छोड़ के जा रहा है। तो मैंने कहा आप क्या मतलब, वहाँ वो कहने लगा कोई लेके ही नहीं जा सकता भाई, पुलिस इसकी जिम्मेदार होती है, मतलब कोई नहीं लेके जाएगा। जब आपने कानूनी, वो तो एक अलग साइड है, ठीक है ना। अच्छी ट्रेनिंग आप एक मर्द को देंगे वो अच्छा निकलेगा। अच्छा, जैसे जी, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो वो अच्छा मर्द निकलेगा और बुरी ट्रेनिंग देंगे तो बुरा मर्द निकलेगा। ये कौन सी बात हुई कि मर्द ऐसे होते हैं? अब औरतों में भी बुरा पहलू है। अब अगर कोई मैं सुन लूँ, नहीं आप आज औरतों की बात छोड़ दें, आप उससे सिर्फ मर्दों की बात करें आप। जी मैं वही बता रहा हूँ, मर्द जो है वो अच्छा है, एक बाप है, एक भाई है वो। हाँ। तो मर्द का अच्छा पहलू भी हमारे साथ है और बुरा पहलू भी साथ है। तो मर्द इतने बुरे तो नहीं होते। आप इस मुआशरे के मर्द को अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लफ्ज़ आप उसको क्या कहेंगे, तो आप उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? मोहब्बत, प्यार। अच्छा, मर्द जो है वो मोहब्बत है और प्यार है। 100 में से अगर 2 गलत निकल रहे हैं तो पूरे मर्दों अल्लाह को तो आप रहम ब्लेम ना करे। करें। एक ब्रेक ले लेते मैंने पानी वानी पीना है, मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है। तो ब्रेक लेते हैं। हमारा मर्द मोहब्बत है और प्यार है, और वो इतनी मोहब्बतें बिखेरता है कि जो है वो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे मुआशरे का मर्द, ये है मेरा आज का टॉपिक, इस पर हम बात कर रहे हैं। एंड नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, मैं अब आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आलिया भाभी हैं, अरसलान हैं, असमर जी हैं, इमरान भाई हैं, सब ने अपना अपना एक पर्सपेक्टिव रखा और अब ये ओपन फोरम है, इस पर आप भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। जी इमरान भाई, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि ठीक है हम ऐसे ऐसे अपने मुआशरे के मर्द को देखते हैं। नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि सब लोग जो है ये 4 मर्द को महफूज रख रहे हैं ना। हाँ। कि ये 4 महरम है। भाई यही 4 महरम तो बाहर ना महरम है ना किसी हाँ, के, exactly। राइट। तो जब ये कहाँ से हो गया कि ये 4 मरीख पे रहते हैं तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और बाकी जो जमीन पे आ गए हैं। सॉरी, जो एक मिनट की किस चीज़ का मसला है? पॉकेट मनी का मसला। मैं अपने बिल्स खुद पे करती हूँ, माशाल्लाह। नहीं, ठीक आपकी है, बात नहीं, मैं और भी अल्हम्दुलिल्लाह। बात मैं जब से स्कूल से बाहर से निकली हूँ उस वक्त से मैंने अपने घर की लाइबिलिटीज उठाई हैं, उसके बावजूद मेरे महरम रिश्ते मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो औरत को आप ये तो कभी मत कहिएगा कि वो सिर्फ मर्द के पैसे के लिए जो है उसको कतई ये नहीं कह रहा। हमने इन 4 को इसलिए नहीं सेव किया, हमने सोसाइटी की औरत को वार्न किया है कि ये हमारे महरम है, तुम इन्हें अपना महरम ना समझना। फिर भी उड़ा ले जाती हैं। बड़ी जो है वो काबिले सलाहियत है मेरे मुल्क की खवातीन भी और दुनिया की खवातीन भी। दूसरी बात जो है, ये जो देखें, जो भी कोई ज्यादती करता है उसके साथ इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। इसके ऊपर तो मैं
बड़ा एडवोकेट हूँ और हर जी होश इंसान यही बात कहेगा। लेकिन एक और भी अलमिया है जो हम बात नहीं करते और मैं 12 मीडिया के ऊपर ये कह रहा हूँ, एक बच्ची 4 बच्चे, एक बच्ची के साथ ज्यादती 4 बच्चों के साथ ज्यादती। वो बच्चे जो पंचर वाले के पास, चाय वाले के पास 50-50 रुपए रोज की दिहाड़ी के ऊपर दरिंदों की तरह फेंक दिया जाता है, जब वो शाम को घर आते हैं मालूम होता है कि उनके साथ क्या हुआ और उनकी कोई बात नहीं होती। लेकिन उनके साथ भी भाई ये कौन कर रहा यही होता कह है? रहा हूँ ना, मैं यही आपको बात कह रहा हूँ कि ये जो चेन है ना, ये जो चेन है ना, तो इसलिए जो जुल्म के उठाए तो बच्ची और बच्चे दोनों की ही बात करें ताकि दोनों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, ताकि वो ये हीनियस क्राइम ना बनाया जा सके। इनकी तरफ जो है वो आते हैं जो किन्होंने एक बहुत अच्छा एक जुमला कहा था, मैंने यहाँ नोट कर दिया कि प्यार और बिल्कुल, खूबसूरत। प्यार खूबसूरत मोहब्बत। इस पे जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम का एक बड़ा तारीखी जुमला किताब का जो है वो बता देता हूँ। कहते हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब लिखते हैं कि औरत कहती है कि हम जिंदगी में सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं। औरत ये कहती है, दावा करती है कि जिंदगी में मैं एक ही दफा प्यार करती हूँ। कह रहे मर्द भी इश्क आशिकी एक ही बार करता है, ओके। दूसरी बार अय्याशी और तीसरी बार नेरी बदमाशी। ये और चौथी बार एक वो मर्द से चौथी ज्यादा- बार भी सुन रहे हैं। एक मर्द से ज्यादा मर्द की फितरत कौन मरूम जानेगा? दुनिया में नहीं रहे, शायद कुछ लिख के जाते उसके बारे में भी अगर आज देख लेते तो इनके वाला जो प्यार का जो कहते हैं ना, मर्द प्यार और मोहब्बत है, वो मैंने यूसुफी साहब का जो ख्याल था। ठीक है, तो आपके लिए क्योंकि मर्द क्या है? मेरे लिए मर्द जो है ना वाकई कुर्बानी है, कुर्बानी है। वाकई कुर्बानी। वाकई मेरे कुर्बानी लिए है, मर्द ठीक जो है वो वाकई जो है वो कुर्बानी है। कुर्बानी है, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ ओवरऑल सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस करता है हमारे Sacrifice करता है। टोटल सेक्रीफाइस। लेकिन आपको नहीं लगता वो कहीं ना कहीं बीच में से स्पेस निकाल लेता है खुद को, लाइक अपनी लाइफ के जॉय को फील करने के लिए? देखिए, जॉय को तो इख्तियार सबको है ना, हाँ है, जॉय को तो इख्तियार लेकिन सबको है ना। लेकिन उसकी कुछ देखिए, लिमिटेशंस भी तो है ना। आप एक रेशियो उठा वो के औरत, उस औरत को भी तो जॉय का हक है ना, जो उसके घर में बैठी है। मुझे ये बता दे कि रात को अल्लाह ना करे घर के अंदर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे छुपकली आ जाए, उस चुपकली की मारने की ना औरत बहुत कीमत अदा करती है। काकरोच आ जाए, हाँ, हम बहादुर हैं, मुझे तो नहीं डर लगता। तो नहीं, कौन उठता है? ये नहीं, अभी तो इमरान मैं साहब, देखें, sorry। मैं घर से शुरू हुआ, मैं मोहल्ले पे आऊंगा, मैं अच्छा। शहर पे आऊंगा, मैं बॉर्डर पे भी चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। बॉर्डर पे भी एक मर्द ही खड़ा है, सही है। ठीक है? बॉर्डर पे भी एक मर्द खड़ा है जो जान पे जान दिए चला जा रहा है। वो सही है कि एक माँ की कुर्बानी है कि एक बेटे के बाद दूसरा बेटा भी दे रही है कि शहीद हो जाओ, सलाम है उन माओं के ऊपर। लेकिन जो जाने जा रही है ना, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे आगे खड़ा है ना, जान देने के लिए, मर्द जान लेने के लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ले रहा है ना। औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो तो औरत वो कह रही है किसी के पास गए ना मेरी जान चली जाएगी, वो वाली जान कह रही है, वो ये वाली जान थोड़ी सी अच्छा, ये वाली जान थोड़ी सी- सना जी, कॉलर शामिल मर्द करो। जान अस्मा जी, देने फिर- के लिए खड़ा है, इसीलिए कुर्बानी बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं नहीं, कुर्बानी। अभी चाहे वो मैं, हाँ, घर बिल्कुल की बिल्कुल। कॉकरोच से शुरू हो, चाहे वो बॉर्डर नहीं, तक जो है वो चलिए, जाए। ओके, एक मैं कॉल भी शामिल करती हूँ और मैं आज कॉलर का सेक्शन भी बनाऊंगी कि वो मर्द को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अच्छा, मुझे आज मिस्टर डॉक्टर इमरान साहब से बात करनी है। 6 मरतबा मेरी कोशिश नाकाम हो चुकी है। ओहो, ये तो 7वीं कोशिश बहरहाल- में आपकी नाकाम नहीं होने दूंगी, कीजिए बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ ना। हम घर में 3 पर्सन हैं, मैं, मेरी बेटी और दामाद ना। तो मैं एक अच्छे माइंड की पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दामाद बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, जबकि मैं झुक गई हूँ। मेरा झुकना ज्यादा बेहतर है मेरे हक में। मेरे घर में कोई मर्द नहीं है और मेरी इकलौती बेटी है, मुझे उसका घर भी बसाना है। मैं अब कैसे अंडरस्टैंडिंग करूँ? मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। सब कुछ कोऑपरेट करने के बावजूद सब कुछ। आप मेरी बहन भाई सवाल। दो चीजें मुझे, मेरी बहन, लेकिन मिस्टर इमरान, अब मुझे कोई खुदा ना अच्छा, छोड़े। शाजिया जी, एक मेरी मिनट, भाई के बहन सवाल दो सुन चीजें लें। बताते हैं, घर किसका है और घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ज्यादातर मैं करती हूँ, घर मेरे नाम है। और लेकिन मैं मतलब मोहब्बत में एक ही बच्ची है ना, और मेरा हस्बैंड नहीं है, तो जाहिर बात है मैं मजबूर हूँ रहने पे। मैं 25 शादियां कर सकती हूँ मिस्टर इमरान इस वक्त, लेकिन मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है अभी। लेकिन फिर भी मैं अपनी बच्ची की मोहब्बत में रह गई उसके साथ ना। मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में एक्सपायरिटी हो गई थी। मुझे ये लग रहा है कि आपके जो रिश्तों की लाइन होती है ना, उसमें तवाज़ुन नहीं है। आप एक माँ भी हैं, तो एक माँ की बाउंड्री है। आप जैसे आपने कहा कि आपका घर है, तो उसके कुछ इख्तियार हैं आपके पास। फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप देती हैं, तो भी जो है वो आपके पास उसकी कोई एक बाउंड्री लाइन है जो आप इख्तियार कर सकती हैं, अपने इख्तियारात के इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन एक बात बिल्ट इन कर लीजिए, बेटी और दामाद
अपने अलग आइडेंटिटी रखते हैं, अपना अलग तशक्कुस रखते हैं, अपना अलग, बेशक आपके घर में रहते हैं लेकिन वो अपने घर के लिए उनकी अपनी स्पेस है। आपकी मुदाखलत सिर्फ यही तो हो सकती है कि आप नसीहत करें, ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है कि आप उनके साथ नसीहत करें। मैं आपको ये एज अ बहन मशवरा दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आपके पास वसाइल हैं और आप उनको अपनी कुछ हॉबीज़ इख्तियार करें और उनको थोड़ा सा डिस्टेंस कर दें, तो आपको लगेगा कि शायद ये इतना इशू नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। ऐसे बहुत सारे कार्य खैर है जो आप कर सकते हैं। आली भाभी यहाँ पे बैठी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकती है कि खातून जब इस स्टेज के ऊपर आ जाए जहाँ पे वो साहिब हैसियत, साहिब सरवत भी है, तालीम याफ्ता भी है, तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है उसकी। अपनी ज़िंदगी को आप बहुत अच्छा कारामद बनाइए, बेटा बेटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर रहने दीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए, ज़रूरत है तो नसीहत कीजिए, वरना वो भी ना कीजिए क्योंकि बालिग हैं वो। तो आपको अपनी लाइफ जीना शुरू कर दीजिए, फिर आपको फिक्र नहीं होगी उनकी। अपनी लाइफ के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कीजिए आप। बिल्कुल, वेरी ट्रू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वो जो बेसुकूनी है ना जिसका आप शिकार हैं वो भी आ जाएगी। अक्सर कभी कभी डिस्टेंस कर लेना, इमरान भाई ने बिल्कुल ठीक है, ये उन सब लोगों के लिए जो बड़े परेशान हैं। पता नहीं क्यों हम शायद ज़्यादा मोहब्बत में ना थोड़ा कंट्रोल करने का सोचते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना चीजें, जिसको ज्यादा मोहब्बत देते हैं ना वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। हाँ। अपनी मोहब्बत को अपने कंट्रोल में रखिए और सामने वाले को उतनी मोहब्बत दीजिए जितनी उसको हजम हो जाए। सही, लेकिन हमारी तमाम तर मोहब्बतों का हकदार तो हमारा वो मर्द होता ही है ना, तो फिर उसकी भी तमाम तर मोहब्बत का की हकदार वो औरत होनी चाहिए, ऐसा हाँ, है? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सना जी, जो जिस तरह कॉलर की बात थी, उन्होंने उनको घर दामाद रखा है, ठीक है, तो वो तो मर्द ही नहीं रहा, ठीक है। जिसका कोई अपना औरत के पास रह रहा है, नहीं सुने मेरी बात को, सुनिए, गौर से सुनिएगा। वो मर्द जो जिंदगी में फैसिलिटेट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा घराना मिल जाए जहाँ पे बस मैंने रहना है और मैंने खुद कुछ नहीं करना, मैं उन्हीं के बलबूते पर रहूंगा, तो क्या हमारे माशरे के मर्द का ये काम है? मुझे बताइए ना। वो खवातीन, नहीं अरसलान, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है डॉक्टर साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। उन्होंने कहा ना मेरी एक ही बेटी, मुझे जहाँ तक सुनने में आया, और उन्होंने उनको अपने पास रखा और वो परेशान भी हैं। हाँ। तो परेशानी की बुनियादी वजह यह है कि उस मर्द की सारी एक्सपेक्टेशन उस एक लड़की से है जिसकी माँ का वो घर है। तो माँ तो परेशान होगी नहीं कि कल को उसकी आंख बंद हो जाती है, ये घर भी नहीं रहता, तो उसकी औलाद कहाँ जाएगी? नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने वो जो बेटी और दामाद है उनके रिश्ते पर उन्होंने कोई बात नहीं की। परेशानी के इजहार के पीछे रीजन यही है। मेरा ताल्लुक नहीं। वैसे जी अरसान, आप क्या कहते हैं? देखें, अब बात ये भी हो सकती है कोई मजबूरी हो उनकी वालदा की, कोई और चीज़ हो, तो आप उसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? नहीं, मसला रीजन परेशानी की बुनियादी वजह मेरी जरूरत है, मुझे उनके साथ रहने की, मैं अकेली हूँ, वो खाली खुद कह रही है। तो आप इतने खूबसूरत, क्या पता वो अपनी बेटी से वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई मुझे वो उतना ही प्यार देगी। अब टाइम देखें, टाइम थोड़ा उसको भी देना है, माँ को भी देना है, तो उसके फ्रेम होते हैं बाकायदा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा है कि लेकिन हमारे यहाँ गैर वही वाली बात ना, कुछ सोसाइटी में टैबूज बहुत ज़्यादा सेट हुए हुए कि अगर इस कैटेगरी में मर्द फॉल कर रहा है तो वो मर्द नहीं है, और वो रो नहीं सकता, वो आंसू नहीं बहा सकता। वो घर दामाद वाला लफ्ज़ ही सुनते ही जो है हम फ़ौरन उस मर्द पे हंसने लग जाते हैं, हम उसकी डिग्निटी को ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हाँ ऐसा है भी, यहाँ पर इस सोसाइटी में घर दामाद बनता है जब एक मर्द, तो उसके पीछे नीयत यही होती है कि मैंने कुछ नहीं करना, मैं हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लूँगा। लेकिन कहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता होगा, जैसे अस्मा जी कह रही हैं, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और इमरान भाई का पॉइंट भी ठीक है कि अक्सर वो अपने इन लॉस को सपोर्ट देने के लिए भी, कि उनको ज़िंदगी में वो आगे फ्लरिश कर सकें, तो वो उनको सपोर्ट करता है। आप अंधा इत्माद ना किसी पे नहीं कर सकते। आप जिस पर अंधा इत्माद करेंगे इस दौर में नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है, भरोसा करना तो जरूरी है, भरोसा किए बगैर जिंदगी गुजरती नहीं है, लेकिन अंधा इत्माद मैं ब्रेक ले लूं, फिर जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करेंगे। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं मेरे माशरे का मर्द। जी हाँ, मेरे माशरे का मर्द जो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी जो है वो बस मेहनत ही करता रहता है ताकि वो रिश्ते जो उससे जुड़े हुए हैं, जो
ان کی زندگی کو آگے چلانے کے لیے وہ ذمہ دار ہے, وہ ان کے لیے محنت کرتا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں خود گھر سے باہر جاتی ہوں, کماتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ باہر نکل کے محنت کرنا, لوگوں کی باتیں سننا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن یہ تو ایک روپ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی آج کا میرا سوال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ روپ بدلتا ہے, اس کے پاس ماسک ہیں, وہ ماسک تبدیل کرتا ہے, وہ ہر رشتے کے لیے الگ طرح سے بیہیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. کیا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ آپ بھی کال کر کے بتا سکتے ہیں. عالیہ بھابی ہیں ہمارے ساتھ, ارسلان ہیں, اسما جی ہیں, اینڈ عمران بھائی ہیں. اچھا, میں نے کچھ پوائنٹرز بریک میں ان لوگوں سے لے لیے اور کافی ساری چیزیں ان لوگوں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں, تو میں ٹاپ آف دا لسٹ میرا آپ سربراہ لکھ دیجیے گا. ہاں, سب اس سے اوپر آپ سربراہ لکھ دیجیے. آپ کے نام سے بھی اوپر لکھ دوں؟ لکھ دیجیے. اچھا, دیے دیکھیں, وہ کہہ رہی ہے میرے نام کے بھی اوپر لکھ دیں. لیکن میرا بھی سربراہ ہے نا, تو سربراہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مرد کو میں سربراہ کے روپ میں دیکھتی ہوں, سربراہ کے روپ میں دیکھتی, لیکن وہ ویسے بیہیو بھی تو کرے نا. نہیں, پھر اس کے بعد میں نے آگے جو چیزیں لکھی ایکسپلین کروں گی تو میں آپ کو بتاتی اچھا, لیکن ایک سوال ہے, وہ مرد جن کو ہم نے, جو ابھی عمران بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا یہ مرد ہے, یہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, لیکن کیا معاشرے کے لیے بھی وہ اتنے قابل احترام ہیں؟ آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ دیکھو, مرد کا روپ گھر میں کچھ ہے, باہر وہ مطلب نہیں ہے. وہ روپ بدلتا ہے. ہاں, وہ موقع کی مناسبت سے اس چیز میں ڈھلتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب معاشرہ ساری ذمہ داری عورت پر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو قابو کریں, آپ بچوں کو دیکھیں. عورت ایک انسان ہے, اور اس کو جب بھی آپ اس سے بات کریں اس کو انسان کے روپ میں دیکھیں جو مکمل ہے. اوکے, یہ بھی کہتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آستین کا سانپ ہوتا ہے. اچھا, میں ایک سوال پوچھوں, ایمانداری سے جواب دے. اچھا, میں نے جواب دینا ہے. ایک خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے, ہاں, عورت کو زینت کا حق حاصل ہے, اور میں فیور میں ہوں کہ اس کو زینت اختیار کرنی چاہیے. صحیح. یہ جو 3-4 گھنٹے پارلر میں ماشاءاللہ تیار ہوتی ہے, ہاں, اور پونے گھنٹے کے لیے صرف تقریب میں جاتی ہے, یہ کس کے لیے تیار ہوتی ہے؟ اپنے مرد کے لیے. ہاں, کیوں؟ اور وہ عورت جو تیار نہیں ہوتی ہے یہ کہ اپنے مرد کے لیے تیار ہو کے جاتی ہے. صرف سوال یہ ہے, یہ جو اتنا تیار ہو کے وہ اپنے لیے تیار ہوتی ہے, اس کو تعریف سننا پسند ہے, اس کو اچھا لگنا پسند ہے. سنا, میں اس کا اب یہ عالیہ بھابی میرے لیے تیار ہو کے آتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے میں ان کی تعریف کروں گی تو یہ خوش ہوں. میں عورت کو ایک بات بتاؤں, جب آپ جب آپس میں نکلو, اتنا خوش ہیں تو پھر آپ مردوں کی تعریف کے لیے کیوں اتنی تگودو؟ عمران بھائی, عورت جب گھر سے نکلے اور خاص کر اپنے شوہر کے ساتھ نکلے تو اتنی بہترین تیار ہو کر نکلے کہ 50 لوگ اس کو مڑ کر دیکھیں. کیونکہ مرد جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ والی اب وہ اس کی وہ بات نہیں رہی تو اپنے رخ بدلتا رہتا ہے. اور بہت سارے مرد اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ آپ بہت سادہ رہیے, لیکن جب آپ ان کا شوق یا ان کی نظر دیکھتے ہیں تو نظر ان کی اسی پہ پڑتی ہے جو بہت زیادہ اچھے سے ڈریس اپ ہو اور آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہو. عالیہ بھابی, میں سوری ارسلان, عالیہ بھابی میں آپ کی اسی بات کو آگے کنٹینیو اس انداز میں کروں گی کہ جب ایک مرد باہر بہت اچھی عورت کو دیکھتا ہے اس کے ذہن میں, تو میں ایک بات سب کے سامنے اور سب کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کو اس لباس میں دیکھیں, آپ ان کو اس کی زیبائش میں اس کا معاون کردار ادا کریں. آپ کو باہر کی عورت تو اچھی لگ رہی ہے لیکن آپ گھر کی عورت پہ توجہ نہیں دے رہے. ایک جملہ کہنے دیجیے گا, محبوبہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اس آدمی کی دوسری تیسری بیوی بن جاؤں گی, لیکن محبوبہ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیوی بننے کے بعد پھر وہ محبوبہ نہیں رہے گی. میں ایسے کیسز کو جانتی ہوں, ایک آدمی ہے, پہلی بیوی تو اس کی مستحکم ہے, سب کو پتا ہے, اس کے بعد ہر کچھ مہینے کے بعد ایک دوسری بیوی نکل آتی ہے اور ہر دوسری عورت سمجھتی ہے میں اس کی دوسری بیوی ہوں, اس کو نہیں پتا. اس کے باوجود آپ عالیہ بھابی کہہ رہی ہیں مرد سربراہ ہے. میں مرد کو بھی بولنے دوں, وہ ورنہ نہیں, اس کے باوجود عالیہ بھابی آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد سربراہ ہے, تو ایسا سربراہ کس کو چاہیے؟ میں نے تو مرد کی بات کی, اور جو سربراہ نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی کسی چیز پر شک ہوگا. جی ارسلان جی, آپ کو میں موقع دے رہی ہوں, اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور کہیے. جی جی بالکل, بہت شکریہ. اچھا, کچھ خواتین جو ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, بننا آپ پھر خواتین کی بات کریں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مردوں کے بارے میں بات کریں. مرد تو بیچارہ محبت کرنے والا ہوتا ہے, پیار کرنے آپ والا کہہ رہے ہوتا ہیں ہے, مرد بیچارہ ہے, سہارا ہے, اور میں کہتی ہوں ناکارہ ہے, میں کہتی ہوں ناکارہ ہے, سوری ٹو سے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں, اور یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے انہوں نے بڑا بڑا, یہ کہہ رہی ہیں مرد ناکارہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں مرد سہارا ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں, سہارا میں نے کہا, یہ بیچارہ ہے. ناکارہ وہ ان رشتوں کے لیے ہے جو محرم ہے اس کے لیے, اور سہارا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جسے اسے اپنے ساتھ ٹائم پاس کرانا ہے. اچھا, سوری ٹو سے. اوکے, اور یہی جملے آپ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے سننا چاہیں گی یا برداشت کر سکتی ہیں؟ اچھا چلیں, ایک بات میں نے کہا, میں نے بہت سارے پوائنٹس لکھے ہیں کہ مرد بےحس بھی ہے, وہ میرا شوہر بھی ہو سکتا ہے, وہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ باہر
मूव करने वाला हर वो मर्द हो सकता है जो औरत को अच्छा, गलत अगर अंदाज कोई में कोई यूटिलाइज करता है। बाहर से आपके पास कंप्लेन लेकर आए आपके घर के मर्द की, चाहे वो आपका बेटा हो, क्योंकि हमें अपना बेटा हमेशा बहुत अच्छा लगता है और ऐसा होता है ना कि माँ हमेशा उसको सही- फेवर सही- देती सही है, कह रही तो हैं। आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या करेंगी? मैंने उसकी तरबियत उस अंदाज में की ही नहीं मैं होगी तरबियत कि की वो तो बात ही नहीं करी इस वक्त, आपकी तरबियत तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी होगी, लेकिन अक्सर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करते हैं, लेकिन ऐसे माशरे में हमें जानवर जैसे लोग भी मिलते हैं। देखिए मैं आपको एक बताऊं, मैं आपसे पूछा, बंदा अगर वो बशर आता है, है तो आप गलती क्या हो करेंगे? सकती है, हो सकती है। लेकिन क्या आपने उसको समझाया, आपने आप उसको लिबर्टी औरत की देंगी? रिस्पेक्ट करना समझाया? आप हम उसको तो यहाँ लिबर्टी discuss मत- देंगी, हाँ? आप उसको लिबर्टी देंगी कि गलती हो गई, नहीं, मैंने इस अंदाज में नहीं कहा फिर गलती आप हो उसे गई। disown कर देंगी? मैंने पहले तो ये देखूंगी क्या मैंने इसको नहीं बताया था कि बेटा औरत के लिए जब आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर जो औरत है वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी, ठीक है, किसी की हो बीवी गया, है। अब हो गई, कंप्लेन आ गई आपके गलती पास। हो गई ना तो हाँ। उसकी सर्जिश भी होती है ना, उसको अच्छा। हमने तंबी भी करनी है, उसको डांटना भी है, आप उसको किसके साथ खड़ी होंगी? अगर बेटे ने कुछ ऐसा किया, बेटे को सपोर्ट करेंगी या उस औरत को सपोर्ट मैं करेंगी? उस औरत को सपोर्ट करूंगी, बेटे को सपोर्ट कभी भी नहीं करूंगी, सही। क्योंकि अगर आज मैंने उसको सपोर्ट किया तो वो माशरे में जाके वो मर्द बनेगा जिसकी मुखालफत आज मैं बैठ के कर रही हूँ। अच्छा इमरान एक भाई, प्रोग्राम, हाँ हाँ, एक आपके सवाल पे ले लेता हूँ, मेरा एक क्विकली आप ही से एक तो थीम रखना है एक अपने प्रोग्राम की, अगर प्रोड्यूसर हजरात भी सुन रहे हो उस पर, उसका टॉपिक होगा आओ सच बोलें ताकि उसमें फिर पॉलिटिशियंस को बुलाना। नहीं यार, मुझे ऑडियो पे ले लेना, ताकि ऑडियो पे ले लेना। दूसरी एक और छोटा सा क्विक सवाल, मेरे कैमरामैन है कामरान भाई, वो इतना मुस्कुरा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक क्विक सवाल है, क्विक सवाल है, अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस हो जाए हाँ। और चॉइस, मर्द तो बेरहरवा हो चुका है ना, बेराहरवा हो चुका है, राइट? ठीक वो है। ये लिखा आपने वहाँ पे, बेहारा पत्नी क्या लिखा है आपने राइट? अच्छा बेचारा लिखना था मैंने, कोई हाँ। बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे बेचारों के साथ यही होता है, उनको जो बेचारा भी लिखने के लिए सही तरह तैयार नहीं हो रहा। ये कह रहा हूँ कि अगर चॉइस आ जाए, ऐसी कोई सर्कमस्टांस हो जाए कि और अब मर्द जो है वो उसके पास या गर्ल महबूबा है हाँ, या वो दूसरी बीवी बनाए, हाँ। पहली बीवी जो है वो क्या चूज और 10वीं बीवी भी दूसरी सुने कहलाए। सुने क्या चूज करेगी कि यार तुम महबूबा रख लो या दूसरी बीवी? नहीं, अगर दूसरी बीवी अगर शादी मैं की तो अभी second- सवाल एक दे रही मिनट, नहीं नहीं जवाब एक छोटी सी आपको मैं बात करना चाहूंगा, जवाब तो आने दें। जो आपने बात की ना कि आप क्या करेंगे, अस्मा मैम हाँ। से बात पूछी। मेरी जो वालदा हैं वो माशाल्लाह 20 ग्रेड के रिटायर ऑफिसर हैं गवर्नमेंट की और यूनेस्को फेलो में। तो मैंने एक जगह एक साहब से बदतमीजी कर दी थी थोड़ी सी, मतलब मैं छोटा था उस वक्त, मुझे नहीं पता था। तो जब घर पे मामला आया तो उन्होंने कहा से सॉरी टू अंकल, तो मैंने कहा सॉरी क्यों? मैं कह रहा आपने बदतमीजी की। वो दिन है और आज का दिन है, मैं बड़ों का बहुत ज्यादा अदब और एहतराम सही, करता हूँ। क्योंकि आपको सीख मिल गई। जी इमरान भाई, जो आपने मैं यही सवाल आपको किया, कह रहा हूँ कि आओ सच बोले। खातून जो है वो कह रही है कि किस चैनल पर चलेगा ये प्रोग्राम? करंट जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है। पुरानी थी तो ठीक है, सही। और दूसरी बीवी नहीं चाहिए, महबूबा चल जाएगी, खामोश हो जाऊंगी। नहीं, देखिए, इमरान भाई मैं दूसरी खिलाफ बीवी, एक करती हूँ। मिनट, एक औरत ना आपको महबूबा की इजाजत देती है ना दूसरी बीवी की इजाजत देती है, और औरत दूसरी बीवी की इजाजत दे देती है कब? जब आप उसको लगता है कि हालात ऐसे हैं कि आपको करना चाहिए। एक नफ्स की ख्वाहिश के लिए जब मर्द दूसरी करता है तो औरत इजाजत नहीं देती। माशरे में कितने मर्द हैं जिन्होंने दो नहीं पता नहीं कितनी की हुई है, क्या उसके बाद वो बैलेंस रख पाए? तो जब अल्लाह कहता है कि तुम बैलेंस नहीं रख सकोगे, मर्द अपने आप को इतने बड़े इम्तिहान में अपने आप को डालता है और नतीजे में किसको सजा दिलवाता है? घर को, बच्चों को, औरत को। और उस औरत का कसूर क्या है कि अगर आपकी औलादें पैदा करते करते वो आपके नफ्स को मुतमईन नहीं कर पा रही तो उसने आपकी नस्ल को आगे बढ़ाया है? या इस बात में क्या सच्चाई है कि आपको लगता है वो बहुत बनी संवरी हो, लेकिन जब वो आपकी गुर्बत में यानी आपके रिस्क हलाल में गुजारा करती है तो अच्छे परफ्यूम्स के पैसे नहीं बचते या उसको बहुत कपड़ों के पैसे नहीं बचते। आप उससे वफादारी करेंगे या वहां आप दिखाएंगे कि आपके नफ्स की ख्वाहिशात क्या हैं? औरत हमेशा इजाजत देती है और देगी। मर्दों ने अच्छे स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किए, अच्छी एग्जांपल सेट नहीं बिल्कुल, किए। बिल्कुल, मेरे माशरे बिल्कुल। का मर्द अगर 2 क्या 4 शादियां करे और उसका वो 4 बीवियों को खुश रखे। तवाज़ुन भी ठीक तो है। बरकरार अच्छा, रहेगा। इजाजतें ज्यादा एक मिलेंगी। सवाल मेरा भी है इमरान भाई, ये बताएं कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जो जिस तरह से अभी ये लोग भी बात करें कि क्योंकि हम माशरे की मर्द की बात करें कि वो बाहर जाए या वो बाहर सुकून ढूंढे या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए या वो गर्लफ्रेंड रखे, ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आती है उसे? देखिए, इंसान वाहिद मखलूक है जिसको अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए भी जहनी आसूदगी की ज़रूरत है। अच्छा, और मैं मर्दों के लिए जहनी अयाशी का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। ज़हनी अयाशी, हाँ, ठीक है। जहनी अयाशी यानी ओके। उनको सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उनको जहनी आसूदगी मर्द चाहिए। ज़हनी अयाश होता है,
بالکل ہوتا ہے. ٹھیک بالکل ہے, ہوتا ہے. صحیح بالکل بولیے, ہوتا آپ کنٹینیو کیجیے. بالکل ہوتا ہے. تو اگر یہ واقعی اگر اس کی لائف پارٹنر وہ ٹرینڈ ہو جائے کہ اس کو میں نے ذہنی عیاشی دینی ہے, ٹھیک ہے, اور ذہنی عیاشی ظاہر جسم سے بات کی بات ہو رہی ہے نا, جسم سے بات کی بات ہو رہی ہے, اچھا, تو وہ اگر اس لیول تک اپنے شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے تو پھر وہ جو ذہنی آسودگی ہے وہ بھی گھر کے اندر ہی کنیکٹ کر لیتا ہے. اور وہ جب نہیں ہوتی ہے تو فزیکل تو اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہے, وہ ذہنی آسودگی کی یہ جو ذہن بھٹک رہا ہے, یعنی بہت سے جسم نہیں بھٹک رہے, ذہن بھٹک رہا ہے, مجھے لگتا ہے ذہن بھٹک رہا ہے اور باہر ان کو کمپلیٹ کرنے دیں. ذہن بھٹک رہا ہے اور بہت کچھ انوائرمنٹ میں موجود ہے جو اس کے لیے توجہ کا باعث ہوتا ہے, اور یہ اس کی فطرت میں ہے ایسا. ذہنی آسودگی تو ہر حال میں انسان کو چاہیے, مردوں کو زیادہ چاہیے. اچھا, میں نے کہا نا مردوں کے لیے میں نے سائیکالوجی ہے نا, نہیں عورتوں کی سائیکی نہیں ہے ذہنی آسودگی. میں نے کیا کہا آپ کو کہ میں نے اور خواتین کے لیے آسودگی کا لفظ استعمال کیا, مردوں کے لیے عیاشی کا لفظ استعمال کیا. میں تو خود بتا رہا ہوں نا, ایک سے دیکھ کے جاتے ہیں پھر وہ ٹکتے دو پر بھی نہیں ہے, اور جو ایک سے وفا نہیں کرتا پھر سمجھ لیجیے گا وفا اس کی فطرت میں. ثنا جی میں نے لکھا ناانصاف ہے, مرد ناانصاف ہے. میں اس کی ایک آپ کو بنیادی وجہ بتا دیتی ہوں کہ مرد کہاں انصاف کرتا ہے, عورت کے ساتھ کہاں نہیں کرتا. اچھا اسما جی, میں آپ ہی کی طرف آؤں گی, کالر بھی شامل کر لیتی ہوں, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں. ہاں جی قرۃ العین, میرے معاشرے کا مرد, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں عالیہ آنٹی کو بہت بہت سلام کہوں گی, اور اسما جی کو بھی, اور میں جتنے بھی آپ لوگوں نے گیسٹ بلائے ان کو بہت بہت دعائیں ہیں, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے ماشاءاللہ خوبصورت پرسنالٹیز ہیں جن کو دیکھ کے ہم اپنا معاشرہ سدھار سکتے ہیں. بے شک, وہی ہم کہیں گے جنہوں نے سدھرنا ہے تو وہ ان کو بھی فالو کر کے سدھر سکتا ہے. ٹرو. تو اور سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے, وہ مسلمان بھی اذان دینے کے بعد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے مطلب کے رشتے, مطلب کہ جیسے بڑا ہوتا ہے پھر پتہ لگتا ہے یہ ماں ہے, باپ ہے, یہ بہن ہے, بھائی ہے. تو یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مطلب کہ کتاب دیا, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو چلنا ہے. تو ہمارا معاشرہ مطلب کہ ہم پہلے انسان ہیں, مسلمان ہیں, اس کے بعد ہی مطلب کہ ہمارے جو رشتے بنتے ہیں. تو پھر ہم اپنے مطلب کتاب سے کیوں اتنا دور ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے معاشرے کا مرد کیوں ایک الگ مخلوق بن کے نظر آ رہا ہے, جبکہ وہ باپ کے روپ میں شفقت ہے, مہربان بھائی ہے, بھائی کے روپ میں مہربان ہے, پیار کرنے والا محافظ ہے, اور بیٹے کے روپ میں فرما بردار نیک خیال کرنے والا ہونا چاہیے. یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے اسی طرح سے ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے جی مجھے بریک لینا ہے, لیکن آپ نے جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ اس کتاب میں بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ جو آپ جن رشتوں میں آپ کو بھیجا گیا ہے جوڑ کر, ان کا اپنے حق کیسے نبھانا ہے. جہاں تلفی ہوتی ہے, جس طرح ابھی کچھ چیزیں عمران بھائی ذکر کر رہے تھے, وہاں پر یہ گڑبڑ ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر اسما جی بھی کچھ کہہ رہی تھی, کنٹینیو کریں گے. جی اٹھا پاکستان. سا بات کریں گے. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے معاشرے کا مرد, اس حوالے سے ہم بات کریں, اور جو میرے چاروں مہمان ہیں انہوں نے کچھ پوائنٹرز مجھے دیے ہیں, تو کوئکلی میں ان تمام پوائنٹرز کو کور کرنا چاہوں گی, اور میں آپ سب کی طرف آؤں گی, اور آپ لوگوں کے پوائنٹرز پر میں آپ لوگوں سے کچھ جملے لوں گی. ارسلان, آپ نے کہا تھا پیارا اور خوبصورت, مطلب آپ مرد کو پیارا اور خوبصورت کہہ رہے ہیں تو اس کو یقیناً پیار اور خوبصورتی پسند بھی ہوگی. تو مرد کا یہ پیار اور خوبصورتی کس کے لیے ہے؟ اپنی بیوی کے لیے. آپ کی بیوی ہے؟ نہیں. تو ابھی آپ کا پیار اور خوبصورتی کس کے لیے ہے فی الحال؟ اپنی ماں کے لیے. میری ماں ہے سب کچھ میرے لیے. اوکے, آپ اوتھ لے کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. آپ کی زندگی میں کوئی عورت اب تک نہیں آئی کسی جی آپ کی؟ جی اب وہ چیز سنائی دی. آئی تھی. اچھا اوکے, تو پھر آپ نے ان کو محرم رشتہ نہیں دیا؟ نہیں دیا تھا, وہ خود راضی نہیں ہوئی. کیا مطلب طلاق ہو گئی؟ نہیں کوئی طلاق نہیں. اچھا, پھر آپ نے بولا دیا تھا, میں نے کہا رشتہ دیا تھا, میں نے کہا آپ شادی کرنا چاہیں تو. اچھا, یہ کب ہوا؟ یہ 2013 میں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے منع کیوں کر دیا؟ انہوں نے منع اس لیے کیا, انہوں نے کہا آپ کی کچھ الگ ہے سوچ اور میری سوچ الگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ 2013 میں تھا. تو 13 سے لے کے 20 تک ابھی تک آپ نے کسی عورت کو نہیں دیکھا, کوئی تعلق, کوئی رشتہ آپ نے نہیں جوڑا؟ کوئی نہیں. اچھا اوکے, سو ماشاءاللہ سے آپ سنگل زندگی گزار. الحمدللہ. اچھا اوکے, الحمدللہ, قسم کھا چکے ہیں آپ. دیکھیں بالکل اللہ کو آپ نے جان دی. بالکل ٹھیک ہے اوکے. سو اس کے بعد آپ کا دل ٹوٹ گیا؟
खासा दिल टूटा। अच्छा, तो मर्द मोहब्बत एक ही बार करता है, कह सकते तो अब वो मोहब्बत तो आपने कर ली, अब बीवी का क्या होगा? हैं बीवी को देने, बीवी तो फिर कर ली ना मोहब्बत? नहीं मैंने नहीं वो कहा, तो है, मैंने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल एक मोहब्बत थी वो मैं कर चुका। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि बीवी से अब जो है मोहब्बत वो बीवी से ही होगी बस। अब उसके बाद वो किसी से आपने बोला मैंने कर ली कर ली मोहब्बत, ना, दिल तो टूट अब गया। बीवी से सच्ची मोहब्बत करेंगे, रिश्ता वो होगा। झूठी मोहब्बत थी, नहीं वो झूठी मोहब्बत नहीं थी, फिर? असल थी। मैंने कहा उसको मैं वो फिर ये अपनी नकल होगी। नहीं ये नकल नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ मजबूरी ये होगी। अब नहीं मजबूरी भी नहीं होगी। नहीं मजबूरी होगी, मैं शादी चाह- हो गई तो मजबूरी है। नहीं 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 नहीं, मजबूरी फिर? नहीं है। फिर अब जो मोहब्बत होगी वो बीवी से लाइफ टाइम है और इंशाल्लाह। इसकी कोई गारंटी है? जी जी क्या? मैं खुद गारंटी, मैंने सच बोला ना आपसे। अच्छा, अब जो आप कर रही है लव मैरिज होने वाली जा रही है? लव मैरिज तो नहीं, अरेंज है। अरेंज है, इस पे इतनी आह क्यों लिया आपने? अरेंज नहीं, है आह की क्या ना, बात, अच्छी अरेंज बात है ना, आह मैंने तो आपको होती है। बताया। अच्छा, अरेंज में आह होती है, तो फिर अच्छा, तो आप जो है अब एक मोहब्बत जिसमें आपको नाकामी हुई, उसके बाद आप 7 साल आपने कहा कि अब मैंने किसी से मोहब्बत नहीं करनी, और अब आप अपनी एक मुकम्मल मोहब्बत जो है वो अपनी बीवी को देने जा रहे हैं, ठीक है? एक मोहब्बत 100 अफसाने। एक मोहब्बत 100 अफसाने, ठीक है। सो ये अम्मा ने रिश्ता जोड़ा है, हाँ मैंने जो आपने देखा उनको, मुलाकात बात हुई आपकी? हाँ मैं गया था, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अच्छा, नाम ना बता निजी, दीजिएगा। मैं समझता अच्छा, हूँ। निजी, जी, जी, ओके, बिल्कुल। निजी तो होटल में जी, निजी मुलाकात होटल पे हुई मुलाकात आपकी? हुई, अच्छी लगी अच्छा, तो क्योंकि उन्होंने आपसे कहा था कि आपकी सोच अलग है जो आज से 7 साल बिल्कुल, पहले थी, तो इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं नहीं कहा? नहीं नहीं ये बिल्कुल हमारे मतलब मेयार के क्राइटेरिया। आपका मयार क्या है? मोहब्बत, प्यार, सादगी। तो अभी से मोहब्बत प्यार दे दिया उन्होंने आपको? जाहिर बात है जब आप किसी से बात करते हैं तो पता चलता है कैसा अच्छा, बंदा तो आपके मयार के पे पूरी हैं, अब आप भी उनके मयार पे पूरे उतरे? है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो accept- अच्छा, चले वो सही। तो बात की बात होती है जब रिश्ते बन जाते हैं हाँ। कि कौन किसके मयार पे पूरा उतरता है, क्योंकि शादियां बेसिकली माँ बाप इसलिए करते हैं। आलिया भाभी आप मेरी बात को सेकंड करेंगी कि घर में एक खाना पकाने वाली आ जाए, अच्छा। बिस्तर साफ करने वाली जो है, घर साफ सुथरा रहने लगे। हमारे यहाँ माशरे में औरत अच्छा, एक का बात मैं आपको तस्वुर शायद बताऊंगा। ये है। हाँ, ये ईमानदारी आप औरत से चाहते हैं या मर्द के अंदर मौजूद है? मर्द के अंदर भी होती है, औरत के अंदर भी होती है। होती है, अच्छा। ये जो कह रही है ना खाना बनाना, उसका सवाल का जवाब दूं? हाँ, दे नहीं नहीं, मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई मुझे है। तो कह लेने दें, आप तो कहा कि मर्द हाईजैक कर लेती नाइंसाफ हैं है। पूरी नहीं, बात कर रहे थे इमरान साहब तस्कीन की कि मर्द को जहनी तस्कीन चाहिए, तो बाबा औरत भी तो इंसान है, उसे भी तो जहनी तस्कीन चाहिए। एक लफ्ज खुशी भी हाँ, इस्तेमाल खुशी होता है भी कि मर्द इस्तेमाल को होता खुशी है। चाहिए, और मर्द को खुश हर हाल में औरत ने करना है, घर की औरत की जिम्मेदारी। लेकिन मर्द का काम क्या है कि वो भी तो औरत को सेटिस्फाई करे। अगर उसने अगर चले सेकंड मैरिज भी की है और उससे उसके बच्चे भी हैं और बच्चे नहीं भी हैं, तो आपने उसको अपने निकाह में लिया। जब निकाह में लिया तो आपने अपनी अमानत रखा ना उसको अल्लाह की तरफ से, तो फिर उसके अखराजात, उसका लाइफ स्टाइल, वो सारी चीज़ें उस एक मर्द को करनी चाहिए। ठीक है। तो मैं एक मर्द बात वहाँ इनकी- भी तो एक नाइंसाफी बात का जवाब। करता है। सही। क्या हर मर्द दूसरी नहीं शादी करता, हर मर्द जस्ट नहीं पासिंग करता, टाइम है? लेकिन बहुत सारे मर्द करते हैं। जी जी, उन्होंने कहा कि वो चादर बदलेंगी और खाना, तो मेरी जो होने वाली बीवी है इंशाल्लाह ताला वो डॉक्टर है माशाल्लाह से। अच्छा। तो उन्होंने कहा ना मैं खाना बना सकती हूँ क्योंकि मेरा पेशा ऐसा है, ओके। क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल अलाउ करूंगा, सही, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो खुद गवर्नमेंट अफसर थी। ठीक है। तो मुझे पता है कि, और मेरी माशाल्लाह कजन भी इस वक्त कर्नल है आर्मी में, ठीक है। और मेरे घर के सारी खवातीन भी, मेरी फुफियाँ भी 19 और 20 ग्रेड से रिटायर हुई हैं ओके, एजुकेशन माशाल्लाह। से। तो हमें पता है किस तरीके से क्या होता है। तो मेरी मुमानी माशाल्लाह लेक्चरर हैं, तो है। हमारे यहाँ सारी औरतें जो हैं वर्किंग लेडीज हैं। Right. तो अब उसने कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने कहा ठीक है आप खाना नहीं बनाना। वो कह रही है मैं इतवार को या सैटरडे को बनाऊंगी, मैंने कहा नो इशू। तो अब चादर बदलवाना और ये तो कोई बात ही नहीं हुई। भाई हम वो कह रही है माशरे के मर्द की बात कर रहे हैं, खाली अरसलान की बात नहीं जी हो जी रही। जी, वो कह खाली रही असमा शाह की बात नहीं हो रही, वो खाली कह रही आली बाबी की बात नहीं हो रही है। कि आप, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये चीजें नहीं कर सकती। मैंने कहा नो इशू। कह लगी मैं बनाऊंगी लेकिन मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है और मैंने आगे जाना है। मैंने कहा आप बाहर मुल्क जाएं, आपको जो करना है करें आप। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इकलौते हैं या आप और भी हैं? इकलौता हूँ। क्योंकि I ऐसे have no मर्दों की siblings. बड़ी जरूरत है हमें। मैं नहीं, मेरे तो कोई भाई बहन इसलिए नहीं पूछ रही है, हूँ। मैं एक ही हूँ। आप एक ही हैं, तो फिर कहाँ मिलते हैं अच्छा, ऐसे देखिए, मर्द मेरे- जो शौहर ऐसे हो, कोई जगह ऐसी तो हमें इजी लोड है शायद यहाँ पर कोई बात हाँ, नहीं ये समझ इजी में आए। लोड क्या है? व्हाट इज दिस? वो एक आती है ना सबा, कहती है 50 रुपए का इजी लोड कर दो। आपने कराया? नहीं मैंने 50 ज्यादा करा देना था अगर उसने 50 मांगा। नहीं, मैं इजी लोड नहीं कराया। आपने लिखवाया ये मुझे? मैंने experience लिखवाया होगा है, ना मैं आपका। एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी बात सुन लें, मैं इजी लोड भी करते हैं ये, मैं माशाल्लाह इजी लोड नहीं सबको करता। सेटिस्फाई करते हैं इसका मतलब। ना इजी लोड नहीं करता। नहीं फिर करवाते हैं? नहीं ना करवाता हूँ। वो मैसेज आते हैं ना सभा को 50 रुपए का इजी लोड कर दें जी, हॉस्पिटल में बड़ी हाँ, प्रॉब्लम है। जैसे आप कौन लोग एडवर्टाइज करते करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ वो है। सबा ही थी जो 13 साल पहले थी। नहीं नहीं 7 नहीं साल नहीं नहीं पहले। वो सभा नहीं थी, फिर? वो बाला पाक में रखा जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बताएं मुझे इजी लोड क्या है? इजी लोड जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि वो आता है ना मैसेज जी सभा को आप 50 अपने बताइए, वो हाँ, कह रही है कि हाँ। आप इजी लोड कराते हैं या फोन भी देते हैं? नहीं नहीं, ना मैं फोन कर देता हूँ ना मैं इजी आपने लोड आज देता तक हूँ। किसी लड़की को गिफ्ट दिया? नहीं, कभी नहीं दिया? हाँ दिया है। मेरी दोस्त हैं
अच्छी दोस्तें हैं, मतलब फासला रखिए, वो लिखा होता है ना, तो वो अच्छी मेरी दोस्तें हैं, बुलाती हैं अपनी बर्थडे पार्टीज पे, सब लोग होते हैं मौजूद, वहाँ देते हैं। अच्छा, क्या फूल दिया था? फूल दे दिया किसी अच्छे दोस्त को, मतलब सब बराबर है ना, क्योंकि जब बाहर मुल्क गया तो वहाँ पे दिमाग खुला कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैंने कहा सब बराबर हैं यहाँ पे। मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते बिल्कुल हैं। हो सकते हैं। 100% नहीं हो सकता। महरम तो नहीं है ना। नहीं, पहली बात तो 100% नहीं हो सकते, और दूसरी बात इजी लोड जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल पे दिया जाए। अच्छी दोस्तों को कुछ भी देना इजी लोड है, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल चाहे वो फूलों के नाम पे दिया जाए या वो उसको नाम, ये जो मैंने दो लिखे ना बेटा, हुस्न परस्त और ज़हनी अय्याश, ये जो ये क्या आप अरसलान को कह रहे हैं? नहीं, मैं मर्दों के ऊपर लिख रहा हूँ, मर्दों की खुसूसियत लिख रहा हूँ। ये हुस्न परस्त जो है ना, ये मर्द की साइकोलॉजी है। ठीक है। अल्लाह ने कुरान में पहले कहा ना मर्दों को कि तुम अपनी नजरें पहले नीचे रखो, क्योंकि ये हुस्न उसको अट्रैक्ट करता है, इसीलिए पहले मर्द को कहा कि तुम अपनी पहले नजर रखो, फिर औरत को कहा कि तुम भी नीचे रखो। तो दूसरी बात ये है कि ये जो हम कहते हैं ना कि जो गाइडलाइन है कि जी जिस वक्त जो औरत आपके निकाह में नहीं है वो दीन के रिश्ते से आपके बहन भाई हैं, राइट, इसकी शदीद पामाली होती है, राइट, इसकी शदीद पामाली होती है। अगर कोई ये कहे कि जी मैं अपने आप को बड़ा महफूज रख रहा हूँ, इसकी शदीद पामाली होती है। मर्द और औरत की दोस्ती नहीं होती, ठीक है। मर्द और औरत की दोस्ती सिर्फ फसाद के ऊपर और उससे ज़्यादा बढ़ के निदामत पे ख़त्म होती है। ओके, क्योंकि उसके बीच में एक चीज़ होती है जिसको हिमाकत कहते हैं, जो कर बैठते हैं, सही, और फिर निदामत होती है, राइट। तो यही कह रहा है कि फिर एग्रीमेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे निकाहनामे भी बन जाया करते हैं। सारी चीजें सर ये मर्द नहीं क्वालिफाई करता। मर्द को कहा है कि मगरिब के बाद का वक्त औरत का है, यानी आपकी बीवी का है, सही, उसकी इत्तला दिए बगैर आप नहीं जा सकते बाहर। ओके, ठीक है, तो कौन सा करता है ऐसा ये मर्द? नहीं कर रहे, एक अलग बात है ना। मेरी बहन ने कहा ना किताब में लिखा है लेकिन कर नहीं रहे। मैं तो आपको दीन बता रहा हूँ ना, जो लिखा हुआ है। नहीं करता तो वो तो मर्द इसीलिए तो कह रहे हैं ज़हनी अय्याश मैंने ही लिखवाया है ना, बिल्कुल। तो ये नहीं करता। अपने घरों को जायज सुकून बनाओ, वो बाहर जाता है जबकि सुकून घर के अंदर है। हमने तुम्हारी औरत को तुम्हारा लिबास बनाया ताकि तुम लितस्कनू इलैहा, ताकि तुम इसे सुकून हासिल करो। वो ये समझता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, बाहर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है, राइट, ठीक है, बाहर इंतशार मिलता है, वक्ती आसूदगी या अयाशी या प्लेजर तो है, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ फसाद मिलता है। ये अलग बात है कि वो अपनी पावर दिखाने के लिए घर में आके जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इस बात पे मैं आलिया भाभी से एग्री करता हूँ कि वो घर पे आके जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और उस निदामत का, हिमाकत का, बर्बादी का बोझ उस पर डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक पहलू है उसका। लेकिन खातून भी बहुत दफ़ा ऐसे मौके पैदा कर देती है, ऐसा पैदा कर देती है अपनी चिक से, चिड़चिड़ से, गलत वक्त के ऊपर सही बात कहना, गलत वक्त पे सही बात, ये नहीं कह रहा गलत बात कहती है, गलत वक्त के ऊपर सही बात करना, वो खुद उससे इतनी दूरी तक ले आती है कि फिर वो कहता है कि यार यहाँ पे यार बाहर ही थोड़ी देर बैठ जाओ, हाँ, हाँ, एक ही लगा ही लूँ मैं, कम अज कम जो है वो, कम अज कम कुछ सुकून जो है वो, लेकिन वो फरार का एक रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता है। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, इसी माशरे के अंदर औरत ताकतवर इतनी है कि वो घर बना भी सकती है, उस टेढ़े आदमी को सीधा भी कर सकती है, वाकई उसको इंसान का बच्चा भी बना सकती है, अगर उसको एम्पावर कर दिया जाए, शऊर दे दिया जाए, सब्र के साथ ताकत दे दी जाए, ये काम कर सकती है। सना मैं एक बात कहूँगी, बहुत अहम बात कि आलिया भाभी आप भी सुनिएगा, इमरान साहब के जब हम बेटियां रुखसत करते हैं तो कहा करते थे हमारे बुजुर्ग के उस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकले। इट्स मीन कि तुम्हें ये घर हर हाल में बसाना है। अच्छा, लेकिन क्या मर्द के लिए ये नहीं कहा? अच्छा, नहीं, इस जुमले में हम बात कर चुके हैं कि ये हमारा जुमला नहीं है। ये जो हमने माइग्रेशन की तो ये उसमें है, हमारे यहाँ खुला का और तलाक नहीं साथ रह सकते, अलग हो जाओ, चार कंधों पे जाना है, ये हमारी रिवायतों में, हमारा दीन नहीं है। लेकिन हमारा ताल्लुक तो उसी माशरे से है, पाकिस्तान। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी सोसाइटी, मेरे माशरे का मर्द जो है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इमरान भाई भी हैं यहाँ पर, जिस तरह इन्होंने बात की, अस्मा जी हैं, आलिया भाभी हैं और अरसलान जो हैं वो स्पेशली मर्दों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और शादी होने जा रही है। डेट फिक्स हो गई है? हो जाएगी इंशाल्लाह।
अभी हुई नहीं है? उनके FRCS के पेपर हैं कोई, ये बस मेरा ख्याल है उसके बाद फिक्स हो जाएगा। उनको ये सारे दोस्तों को पता है जिनको फूल देते हाँ, हैं? मैं भी यही अगला हाँ हाँ उनको सब पता है, उनकी अम्मी को बताया मैंने, उनकी अम्मी आपने मेरी बहुत उनकी अच्छी। अम्मी को भी बता हाँ दिया? उनकी अम्मी, मैं क्यों बड़ी छुपाऊं? बहादुर मर्द हाँ हैं आप। हाँ मैं क्यों छुपाऊंगे? आपने कहा मेरी बहुत सारी दोस्त हैं, मैं सब फूल वूल देता भाई हूँ। दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, बर्थडे नहीं, वो तो सही है। बर्थडे का दोस्त केक हैं, शेक काट फूल लिया। वूल देते हैं और बर्थडे केक भी लेके जाते हैं। तो उन्होंने वो खुश हुई कि बहुत अच्छी बात है और दोस्तें बना? नहीं ये मतलब बकअप किया उन्होंने? अरे, उनकी पूछे। बीवी दोस्ती का मतलब ये नहीं है, दोस्ती का मतलब एक दूसरे का सहारा बनना है। सहारा? लड़का और लड़की अरे सब बराबर है। कहाँ सहारा आपने- बनेगा आप ये जो तो आपके बताएं। अभी अब होने वाली जिनसे आपका निकाह होगा, मनकूहा होंगी ना, वो इनकी हैं। आपने जब आप उनसे आपकी मुलाकात हुई वो निजी रेस्टोरेंट में, तो आपने 7 साल पहले जो आपकी मोहब्बत हाँ वो भी थी, बता दिया। वो भी हाँ आपने हाँ बता दिया, वो देख भी रही होंगी मेरा ख्याल है। नहीं, अच्छा, आपने ये कहा उनको कि मैं ये जो बेसहाराओं का सहारा मैं का सिलसिला जारी रखूंगा? जारी मेरी अच्छी दोस्तें हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस बर्थडे का मुझे केक नहीं बात उनकी समझ भी में तो नहीं हो आती सकती है। कि मेरा सना सवाल ये है सना उनकी भी तो हो सकती हैं, आपने वो पूछा? किनकी हो सकती है? उनकी भी तो दोस्तें हो किनकी? सकती हैं जो आपकी होने वाली हैं। भाई देखें, अगर वो अपने डॉक्टर दोस्तों मैं के भाई साथ, नहीं हूँ, मेरा मैं नाम मैं सना है। मैं अच्छा, ओके। मैंने कहा अगर वो अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ जाएंगी, खाना है या उनके क्लासमेट है, तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या मैं नहीं आप नहीं जाएं, तो भाई जा सकती तो है। अभी तो बहुत अच्छी लग रही है बातें, ये तो बात की बात और है। एक चीज और है कि मुझे ये समझ में नहीं आता, चाहे मर्द हो या औरत हो, जिसकी जिंदगी में इतनी बेलगाम कहानियां हों, उसका लाइफ पार्टनर उसकी इज्जत फिर कैसे करेगा? सिर्फ मुझे ये बताइए। किरदार वो चीज है जो अर्न करते हैं आप फिर इज्जत। जब आप अपने किरदार को मजबूत रखते हैं ना, तो आप इज्जत अर्न करते हैं अपने करीब के लोगों में भी और दुनिया में कहीं भी। तो जब इतने खुल के इजहार होंगे, फिर आप इज्जत का एलिमेंट कहाँ से लाएंगे? अरसलान, अगर आपकी वाइफ ने आके कहा कि मुझे तुम्हारी ये दोस्तियां नहीं पसंद, ठीक है, शादी के बाद, और कोई केक चेक और कोई गिफ्ट नहीं, तो अरसलान राजी हैं? देखिए मैंने उनको पहले ही बता दिया है। नहीं, वो कहती है कि भाई नहीं है ना, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से ऑफिस जाओ, वापस घर आओ, घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है ना दोस्तों से नहीं मिलना। आने वाला वक्त ही बताएगा ये। आने वाला आप तैयार नहीं है इस तरह की मैं किसी? तैयार, अब उसको सब मतलब आप पता है। दोस्ती नहीं छोड़ सकते? देखिए मैं बीवी के कहने पर आप अपनी दोस्ती नहीं छोड़ देखिए सकते? मैं क्यों? सारी चीजें तो छोड़ क्या कह सकते हैं, बस ये तो नहीं, आने नहीं, वाला वक्त क्या बताएगा। कह नहीं सकते आप? जो मुझे उसको अच्छा आंसर लगेगा वो देना है, करेंगे, आपकी जो बीवी उसको अच्छा लगेगा गिरफ्तारी वो है। हाँ? जो उसको अच्छा लगा वो कर लेंगे। जो उसका लगा पहले सोचना अच्छा, चाहिए। ये मेरे मुआशरे का मर्द है जो कह रहा है कि मुझे दोस्तें चाहिए, अगर बीवी कहेगी भी तो मैं सोचूंगा, वो सारी फिर बहनों मैं की तरह है। छुपाऊंगा, वो फिर नहीं- मैं नहीं बताऊंगा, आज मैं बता रहा हूँ। ऐसा है ना? मैं तो सारी चीजें बता चुका हूँ ना, उस वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैं इतने सारे मुल्क घूम के आया हूँ बाहर के। लेकिन हाँ, आप ये भी कह सकते थे कि नहीं, शादी के बाद का वक्त मेरी बीवी के लिए लेकिन है। ये नहीं आप ये कहा। बात भी कह मेरा सकते टाइम उसके लिए है। मैं लेकिन तो सिर्फ अभी तो आप आपने अब कहा कह कि रहे नहीं मैं कुछ कह सिर्फ नहीं एक बात सकता। कहता हूँ, मैं उसी के लिए बना हूँ बस। अरे ऐसा कैसे? बाकी सब लोग फारे हैं। नहीं फारिग नहीं है, मेरे लिए मोतबर हैं। अच्छा, आप अरसलान की नहीं, लेकिन एक सुबह के जनरल वक्त बात में कर रहे मिल हैं। लेंगे और रात में फिर बीवी के पास अच्छा, ऐसा कुछ ठीक है। कि शादी से पहले मसाइल को हल कीजिए। जो मर्द की एक साइकी है ना हमारे यहाँ, कि मैं डोमिनेट करता हूँ, हो जाएगा तो मैं बाद में चीजें हैंडल कर लूंगा। देखिए ऐसा नहीं होता। एक साल के अंदर अंदर आमतौर से हमारे माशरे में आपके पास एक नई रूह आती है। तो ये जो अरसलान इस पर सोच रहे हैं कि बाद में, तो जो हमें देख रहे हैं प्लीज बाद में नहीं। और घर औरत मर्द दोनों मिलाते हैं, और आजकल की औरतें जो हैं वो उस तरह से आपकी बहुत सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगी। Right, औरत right. महबूबा की भी इजाजत नहीं देती और बिल्कुल। दूसरी की भी नहीं देती। राइट अच्छा, यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यकीनन आप लोगों के सामने हैं, लेकिन यहाँ एक पहलू इमरान भाई, लास्ट जुमला मैं चाहूँगी आपसे उस हवाले से ज़रूर कह दें कि वो भी मर्द है जो शायद अपनी जेब खाली रखता है और शायद कहीं अपनी भूख भी मारता है, अपनी ख्वाहिशों का भी गला घोंटता है, ताकि वो अपने घर वालों को या अपनी औलाद को जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। और ये बहुत बड़ी तादाद में मेरे माशरे में ऐसे मर्द मौजूद हैं। हमें उनकी उन खिदमात को, उन जज्बात को भी फरामोश नहीं करना। ये जो एक साइड है जो हम यहाँ डिस्कस करें वो एक रुख है, लेकिन जो दूसरा रुख है मेरे माशरे का वो बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम आज भी रहते हैं वो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड से इस मामले में बहुत दर्जे बेहतर है। इमरान भाई, देखिए वो बेटा ही होता है जी। जिसका बाप, अपना सगा बाप दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए अपने आंसू जब्त करके बैठा होता है। बिल्कुल। अंदर अपने आंसू उतारता है, हार्ट अटैक से मर जाता है, लेकिन उनको ये तहफ़्फ़ुज़ के ज़मानत देता है कि मैं अगर रोऊंगा तो इनका कौन सहारा बनेगा। हालांकि वो भी इंसान ही होता है और उसका भी सगा बाप होता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये जिधर ये बात जा रही है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आखिर में इस बात ज़रूर कह दूँ
کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اسی طرح مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ ضمیر وہ ہے، ضمیر وہ ہے جو گناہ سے تو نہیں روکتا لیکن گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے. اللہ، یہ کہا. اچھا لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم شاید اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں. اب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ ہم خوفناک اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ضمیر ہمارا مردہ ہو چکا ہے. بھائی گھر سے باہر کسی کی دوستیاں، پھول، سالگرہیں، وہ بہنیں نہیں ہوتی. صحیح، بالکل. نہ وہ بہنیں سمجھی جاتی ہیں، بالکل. نہ وہ بہنوں کے روپ کے اوپر آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے. اس بات ضمیر کو زندہ رکھو، گناہ کو گناہ. کیا بات ہے جی. بہت بہت شکریہ میری تمام مہمانوں کو. اور جہاں ہم مرد کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ روتا نہیں ہے، وہاں اس کو یہ بھی ضرور سکھائیں کہ رونے سے آپ کمزور نہیں ہو جائیں گے، لیکن مرد اگر روتا نہیں ہے تو مرد رلاتا بھی نہیں ہے. رائٹ. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ پاکستان زندہ باد.